वालेकुम। सवाल, डिफाइन काइनेमेटिक्स, रेस्ट, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। या ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोशन। सो सबसे पहले हमारे पास काइनेमेटिक्स है, और काइनेमेटिक डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेज द मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर हम मुताल्ला करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, यानी चीज़ों की हरकत का, बट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। लेकिन इसमें कुव्वत यानी फोर्स का हवाला नहीं देते जो कि मोशन प्रोड्यूस कर रही होती है। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह को तब्दील नहीं करती तो वो हालत सुकून यानी रेस्ट में होती है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह चेंज करे तो वो हरकत में यानी मोशन में होती है। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 तरह की टाइप्स हैं मोशन की, जिसमें सबसे पहली आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सच मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। जब किसी बॉडी के तमाम पॉइंट्स एक ही साथ एक ही वक्त में हरकत करें, ऐसा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। मोशन, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ही वक्त में तमाम पार्टिकल एक ही तरह से मूव कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल में बस है। बस की जो मोशन है उसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ शामिल है। ट्रांसलेटरी मोशन में भी ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर हो सकता है लीनियर। लीनियर के अंदर मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रही है तो वो लीनियर मोशन कहलाएगा, जैसे कि एक मोशन ऑफ द बस। मोशन ऑफ द बस हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन है। इसी तरह सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी किसी गोल सर्किल दायरे के पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो वो हमारे पास सर्कुलर मोशन हो जाएगा, जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी हरकत। इसी तरह रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। सो इर्रेगुलर, बेकायदा हरकत जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो रैंडम मोशन कहलाती है। जैसे मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मोशन एक इर्रेगुलर होता है, तो ये हमारे पास रैंडम मोशन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड टाइप है रोटेटरी मोशन की। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस के गिर्द जो हरकत होती है किसी बॉडी की, और विच पासिस थ्रू इटसेल्फ, और जो फिक्स एक्सिस इसके अंदर से भी गुजर रहा हो, ये मोशन हमारे पास रोटेटरी या स्पिन मोशन कहलाता है। ऑब्जेक्ट मूव अबाउट फिक्स पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर इसमें मूव करता है। ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और उस बॉडी के तमाम पार्टिकल उस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इसकी मिसाल है व्हील। सो व्हील के अंदर जो एक्सिल होता है वो उसका फिक्स एक्सिस है जो इसके अंदर से भी पास कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जैसे बैक एंड फोर्थ मोशन जो हमारे पास होता है, जैसे कि यहाँ मिसाल में पेंडुलम का मिसाल दी है कि पेंडुलम अपने ये बीच में मेन पोजीशन के गिर्द यूं बैक एंड फोर्थ, जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, इस तरह की जो हरकत करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव अप एंड डाउन। इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है। एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ। और ख़ुद ही ये अपने मोशन को देखें रिपीट भी करता है, और इसकी मिसाल में द मोशन ऑफ द पेंडुलम है। सो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।